हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गौरव, रवि, मोनाली, गुड 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 गुड। हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। जय हिंद जी। सरिता, पवन, नमस्ते। मोनाली, मोनाली ठाकुर। अरे ठाकुर तो कोई और है। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, करें शुरू। सिनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे थे हम, नेक्स्ट क्लास को पढ़ाते हैं अपने। आज का हमारा पहला वर्ड डीपन। कुछ ऐसा कुछ खास टिपिकल वर्ड तो नहीं है। अब आप देख रहे होंगे एग्जाम्स चेंज होते होंगे, एग्जाम्स चेंज होते रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर सेक्शन ही हम कर रहे हैं। मैंने कहा डीपन, डीपन का मतलब क्या होता है? डीप। डीप क्या है? जितना ज्यादा आप गहराई तक जाएं, इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। इंटेंसिफाई करना किसी भी काम को, किसी भी मुद्दे को हम कह रहे हैं इंटेंसिफाई कर रहे हैं, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। और ज्यादा गहरा, है ना। लड़ाई हो रही है और इंटेंसिटी बढ़ा दी तो गहरी हो गई ना लड़ाई। तो डीपन का सेंस गहराई के साथ साथ तीव्रता की तरफ भी जाता है, कि किसी चीज की इंटेंसिफाई कर देना, इंटेंसिटी बढ़ा देना। ठीक है। ये कौन बच्चा है? अमित गोटिया। मैंने कोई कई बार बताया आपको कि कॉन्टेक्ट अस में आपको व्हाट्सएप का साइन दिया है, वहां पर अपना जो प्रॉब्लम है वो भेज दीजिए, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज करेज, साहस। ठीक है। अब इसका जो वर्ड है क्रेज, तो करेज तो हमें पहले से ही आता था, करेज का मतलब बहादुरी होती है। तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड आपको दिख रहा होगा, वेलर। तो इस वेलर के अंदर जो ये वेल वर्ड है वो स्ट्रेंथ का सिंबल है। जैसे कि आप इन चारों वर्ड के अंदर देख सकते हैं, वैलेंस, वैलियंट, वैलिड एंड वैल्यू। सारों के अंदर आपको ताकत नजर आ रही होगी। किसी मुद्दे को हम वैलिड कहें, किसी की बात को वैलिड कहें, तो मतलब जेन्युइन बात कह रहे हैं। ठीक है। वैल्यू, वैल्यू खुद कीमत, उसकी क्या कहलाती है? उसकी ताकत, स्ट्रेंथ है ना। वैलेंस एंड वैलियंट, किसी पर्सन को वैलियंट कह रहे हो या फिर वैलियंस कह रहे हो, वैलियंस है उसके अंदर, वो पर्सन वैलियंट है। तो ये सारे के सारे वर्ड, सारे जितने भी चारों आपको वर्ड दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये वेल नाम के रूट वर्ड्स का इंडिकेशन देते हैं। और रूट वर्ड हमारा बहादुरी या फिर यहाँ पर ताकत को इंडिकेट कर रहा है। अगर ताकत को इंडिकेट कर रहा है तो ये सारे ही वर्ड बहादुरी और ताकत के होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है हमारा मिस फॉर्चून। देखिएगा, फॉर्चून, मिस फॉर्चून। आपका कल टेस्ट रहेगा, और टेस्ट में जो भी जितने भी सिनोनिम एंटोनिम हो चुके हैं लगभग मैं बता देती हूँ कि 80 तो मानो ही, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है कि कैलेमिटी आ जाए तो मिस फॉर्चून लगाना पड़ जाए तुम्हें, है ना। तो वो ऐसा मत सोचना ये क्यों आ गया ऊपर, ऐसा आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है ना। 85 7। ठीक है, बस इतने वर्ड्स का टेस्ट है, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कुछ तो रिपीट भी होंगे, 500 ही मान लो, ऐसा भी कुछ नहीं। अच्छा प्रियंका जी, भाई जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा था और वो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम को यूज करता है, तो हम्म, खैर व्हाट्सएप चैनल अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अभी ऑथोराइज करने में उसको 10 दिन का समय लगेगा, ग्रीन टेक मिलने में। तो मैंने अपना मतलब खुद का व्हाट्सएप चैनल बना लिया है। मतलब इजी है हम लोगों के लिए टेलीग्राम पे जाना और व्हाट्सएप पे जाना, दोनों के कंफर्ट में देखा जाए तो कंफर्ट हमें व्हाट्सएप के साथ ज़्यादा रहता है। पर आपको ऐसे सर्च करने में अभी नहीं मिलेगा सुमन सूर्यवंशी। तो अगर आप टेलीग्राम पे अटैच हैं, टेलीग्राम तो पता होगा मेरा, सुमन इंग्लिश, ये इस पे मैंने कल कल लिंक भेजा था ना। तो टेलीग्राम के बजाय अब हम इस पे स्विच करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे स्विच करेंगे। क्लियर जी? ओनली तो गार्गी ओनली तो है बेटा, एग्जाम में तो 5,000 आएंगे। हाँ जी रवि। मैम पीडीएफ गिरवा देना, आसिफ खान जी पीडीएफ गिरवा देना। पीडीएफ तो रोज आती है आपके पास, ये नहीं आती? जो मैं क्लास लेती हूँ इसकी पीडीएफ शाम तक तो अपलोड हो जाती है या नहीं होती है? हो जाती है बेटा आसिफ खान, है ना।
आप कहेंगे कंपाइल करके करवा देना, कंपाइल करके नहीं करवा पाएंगे, इसको नहीं करवा पाएंगे क्योंकि इसका कंपाइलेशन वर्ड में करना हमारे लिए टिपिकल हो जाता है। तो पीडीएफ तो तुम्हें मिल ही रही है, तुम तो सिर्फ पढ़ाई करके जाना है ना। मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून का मतलब है जिसका भाग्य खराब हो। फॉर्चून मतलब भाग्य, मिस मतलब नेगेटिव। तो मैंने कहा जिसका भाग्य खराब हो उस पर डेफिनेटली कोई आपत्ति आई है, भाई कोई समस्या आई है तभी तो है ना। अब इसी से वर्ड हमारा कैलेमिटी है, कैलेमिटी वर्ड पहले ही पढ़ चुके हैं हम। डिजास्टर्स वर्ड भी हम पहले पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है। दो सारे वर्ड किसके रिलेटेड हैं? आपत्ति के, बहुत बड़ी समस्या से रिलेट करते हैं। कैपेबल, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, कैपेसिटी प्लस एबल, जिसके अंदर एबिलिटी हो, जिसके अंदर कैपेसिटी हो। कॉम्पिटेंट उसको बोल सकते हैं। इट मे बी अ न्यू वर्ड बट नॉट न्यू। एक्चुअली वी हैव डिस्कस द वर्ड कॉम्पिटेंट अर्लियर। कॉम्पिटिशन जैसे हमारा होता है, किसी बच्चे को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, जस्ट लाइक यू, आप लोगों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू कॉम्पिटेंट ना। तो जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको कुछ नहीं आता होगा, यू डोंट हैव एनी एबिलिटी, तो फिर कैसे काम चलेगा? समझ में आ रही है बात? तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है क्षमता, सक्षम। एबिलिटी का सेंस हो गया डिमोलिश। अब यहां पर हमने मूली को डिमोलिश कर दिया है। मोलिश करना, मूली को डीमोलिश कर दिया है। डी मतलब नेगेटिव है, तोड़ दिया। तो किसी चीज को तोड़ देना, पूरी तरह से किसी चीज का क्या कर देना? खराब कर देना। डिसमेंटल, मेंटल क्या होता है? ये वो मेंटल नहीं है पागल वाला, MAN, मेंटेन वाला वो मेंटेन वाला मेंटल है, ठीक है। मेंटल, एम वो मेंटल नहीं है जिसमें हम पागल कहते हैं, ये पागल नहीं, ME नहीं है, दिस इज MAN, जो ताकत का सिंबलाइजेशन हुआ। पर डिसमेंटल, ताकत को बेताकत कर देना, मतलब कि खराब कर देना, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिमोलिश कर देना। पुनीत सहारन जी, ऐसा कोई भी इशू है, डाउनलोड में कोई इशू है जो भी, तो आपको मैंने बोला ना व्हाट्सअप है, कॉन्टेक्ट अस का एक टैब बना है बेटा एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके अंदर आप जाएंगे तो कॉल मत करिए, कॉल से वो फिर भूल ही जाते हैं कि मान लो एक का आया, दूसरे का आया, तीसरे का, क्या पता तुम्हारा रह गया बीच में। तो कॉन्टेक्ट अस पे जाके व्हाट्सअप का साइन बना है ना, उस व्हाट्सएप के साइन पर अपना मैसेज भेज दीजिए। फिर उसके बाद वो आपसे जो रिप्लाई मांगे, जो मांगे वो वीडियो वगैरह जो भी बना के उनको दे दीजिए, तो वो प्रोसेस कर देंगे आपके काम का, ठीक है। टेक्निकल टीम के पास ही है ये व्हाट्सएप। हाँ जी, आगे देखते हैं कहाँ थे हम। डिमोलिश तो हमारा हो गया, डिसमेंटल कर देना, साथ साथ अपने रेज कर देना, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, डिमोलिश, डिसमेंटल, लिखते रहा करो। आप लोग फालतू कमेंट करने की बजाय ये होगा, वो कब होगा, ये भी होगा, वो अभी होगा, इतना ज्यादा फ्यूचर को लेकर परेशान मत होइए, आज के दिन को देखिए। हाँ, प्लीज बेटा, फालतू फालतू बातें पूछनी है ये सब मत करो। मतलब कल की चिंता है तुम्हें, परसों की चिंता है, और आज को खोकर तो कल नहीं बना सकते ना हम, है ना। तो आज के दिन को मत खोइए। आपका हर एक दिन हर एक स्टेप की तरह है, आप एक स्टेप छोड़कर अगले स्टेप पे नहीं बढ़ सकते, है ना, कमजोरी रह जाएगी। तो प्लीज ऐसा मत करिए, फालतू क्या कमेंट करना, बल्कि कोशिश करा करो जैसे निर्भय करता है आपके क्लास में, मतलब कुछ भी फालतू कमेंट नहीं करता, पढ़ने बहुत अच्छा है वो, मतलब सीरियसली बहुत। और बस लिखता रहता है, मैं कहती भी नहीं हूँ डेमोलिश लिख दिया, डिसमेंटल लिख दिया, वो लिखने की कोशिश करता है, उसका मीनिंग लिखने की कोशिश करता है, तो उसका ध्यान पूरा फोकस कहाँ रहता है? वर्ड पे रहता है। लेकिन अगर आप ये सब कि ये कब करवाएंगे मैम, ये कब होएगा, क्या ये भी होएगा, और ये कौन सी क्लास हुई, इतने आएंगे क्या, क्या इतना, क्या ही फालतू फालतू से क्वेश्चन है ना। पीडीएफ कैसी, वो कैसी, ठीक है। तो ये करा करो, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो प्लीज, आपके लिए कह रही हूँ सीरियसली। आप पछताओगे फिर बाद में कि यार मैं शायद अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाया, इसलिए फ्यूचर नहीं बन पाया। द नेक्स्ट वन इज चाइड। चाइड का मतलब होता है डांटना, मेरी बात को बस अच्छे से सुनते रहा करो, है ना। चाइड का मतलब डांटना। तो जैसे चाइल्ड होते हैं, बच्चों को ना सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, बड़े होने के बाद तो कोई नहीं डांटता। तो सबसे पहले किसको डांटा जाता है? जब भी बच्चे हमें चिढ़ाते हैं
जब भी बच्चे चिढ़ाते हैं, है ना, तो हमें उसे क्या करते हैं, तो रिब्यूक। बच्चे चिढ़ जाएं तो भी हमें डांटना पड़ता है, हमें चिढ़ा दें तो भी डांटना पड़ता है। तो चाइल्ड को रिलेट करिएगा कोल्ड से। एक और वर्ड मैंने कल कराया था, किसी को याद है, डांटने का? किसी को वर्ड याद है डांटने के लिए? ये जो बच्चे कह रहे हैं मैम एक वर्ड के 4 भी होंगे क्या, तो आपको पता ही नहीं लगता। स्कोल्ड, स्कोल्ड के इससे पहले 4 वर्ड हो चुके, है ना। डिमोलिश के 4 वर्ड हो चुके, पर अब ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। वो ऑटोमेटिकली आपका एक कलेक्शन क्रिएट हो रहा है ना। तो मान लो जो कॉमन से वर्ड हैं, एक्टिव है या फिर लेजी है, इंक्रीज है, किस चीज को डिक्रीज है, कुछ खराब करना है, कुछ अच्छा करना है, कोई बहादुर है, तो मतलब अट्रैक्शन का सेंस है, कोई टॉप का सेंस है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली 2 4 6 8 सिनोनिम आपके दिमाग में ऐड होते रहेंगे। पर अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे तो फिर आपको पता ही नहीं। किसी ने बताया बेरेट करना, वेरी नाइस। जिस बच्चे ने भी बताया है इसका मतलब वो है उनका ध्यान पूर्ण तरह से क्लास में रहता है, वो इधर उधर की चीजें नहीं सोचते। रेप्रीमेंड, वेरी गुड। रिप्रोच, वाओ, बहुत बढ़िया भाई निर्भय, वेरी नाइस बेटा। आगे देखिएगा चाइड। चाइड का मतलब होता है डांटना, रिब्यूक करना। किसी को बोल रहे हो आप, कुछ गलत गलत बातें बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा मासिव। मास से बना है, मास, मास का मतलब बड़ा होता है, इसलिए हम मासिव बोल सकते हैं। मास मतलब होता ही मास है, मास का मतलब तो ज्यादा ही हुआ, वेट ही हुआ एक तरीके से। और मैसिव, मैसिव का सेंस हो गया बहुत बढ़ेगा। इमेंस आप इसको बोल सकते हो, शायद हम इमेंस वर्ड पहले पढ़ के आए हैं, इसका भी सिनोनिम आपको पता होना चाहिए। किसी को पता है तो बताइएगा। पूजा, पारुल, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा यार। मैसिव, मास वर्ड, मास ज्यादा तो वो बड़ा, तो जिसका मास ज्यादा होता है वो बड़ा भी होता है, मैसिव है, इमेंस है, प्रोडिजियस है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कल ही हमने प्रोडिजियस वर्ड भी पढ़ा, मैं तो बस आपको याद करा रही हूँ। देखिए जो लोग अभी मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, मैम सिर्फ एक ही याद करना है, 2 नहीं करने क्या, वो 4 नहीं करने का, 5 क्या नहीं करने, तो ये जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे उनके दिमाग में कुछ घुस जाए, बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप ऑटोमेटिकली एक एक वर्ड के 4 4 5 5 करते जा रहे हो, दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो जिन्होंने जैसे अभी प्रोडिजियस वर्ड लिखा, मैसिव वर्ड लिखा, इमेंस वर्ड लिखा, तो उनको पता है कल भी हमने पढ़ा था। जिसने बेरेट वर्ड लिखा कि हाँ इसका एक सिनोनिम कल भी पढ़ा था, तो अपने आप 3 से 4 4 से 5 होते जाएंगे, राइट। तो ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रही हूँ बस उसे पढ़ते रहो। आगे बढ़ देखिएगा फॉर्मर। फॉर्मर क्या है, जो चीज पहले आती हो, है ना, भूतपूर्व, फॉर्मर, प्रीवियस। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, है ना। तो जब थे वाला सेंस है तो हम क्या कहते हैं, फॉर्मर, जो पहले आए। प्रीवियस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मैं कहती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम, है ना। तो प्रीवियस ईयर मतलब पहले आए हुए एग्जाम में, तो प्रीवियस का मतलब पहले होता है, राइट। आगे देखिएगा, आगे देखिए लेविश, वेरी गुड सलोनी। लेविश, लेविश का मतलब क्या होता है, लव की विश। भैया जो इंसान प्यार में पड़ जाए, जो प्यार में पड़ गया, लव की विश है उसे, इसलिए उसको लेविश होना पड़ेगा। जब आप प्यार में पड़ गए तो खर्चे बढ़ेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कम पैसे में प्यार हो सकता है, प्यार पैसों में ही होएगा। प्यार में एक बंटी नाम का लड़का, इस लड़के का नाम है बंटी, एक बंटी नाम का लड़का प्यार में पड़ गया, उसे बॉन्टीफुल होना पड़ा, खूब गिफ्ट विफ्ट देना महंगे, है ना, खूब खर्चा वर्चा करना, लैविश करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे तो दिन आएंगे, बहुत सारे टाइम आएंगे, पहली बार हम कब मिले थे, पहली बार हम डेट पे कब गए थे, पहली बार हमने मतलब सॉरी वैलेंटाइन डे कब हुआ था, होता ही है वो तो एक ही दिन। न्यू ईयर हो गया है, अब दिवाली हो गई है, अब होली हो गई है, अब एनिवर्सरी हो गई है, आज तुम्हारा बर्थडे हो गया है, आज उसका बर्थडे हो गया है। तो अ लॉट ऑफ डेज, अ लॉट ऑफ, यू हैव टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, है ना, खर्चा तो करना पड़ेगा। तो खर्चीला, खर्चीले के सेंस में ना, लैविश। बंटी फुल, बंटी जो है फुल खर्चा करता है, लैविश है, ठीक है। प्रोडिगल है, एक्स्ट्रावेगेंट है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं हम इसके बाद। अकाउंटेबल, अकाउंट प्लस एबल, जिस चीज को अकाउंट में लिखा जाए, जो जवाब देने योग्य हो, आंसरेबल। भैया अकाउंटेबल तो अकाउंट, मान लो कि आपका अकाउंट कोई संभालता है, आप बहुत रिच इंसान है
और आपके अकाउंट्स को भी कोई हैंडल करता है। कुछ भी गड़बड़ होएगी तो उसका जवाबदेही कौन करेगा? वो अकाउंटेंट करेगा ना। तो अकाउंटेबल, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, ठीक है, जवाब देने योग्य। तो जवाब देने योग्य तो आपका अकाउंटेंट ही रहेगा, क्योंकि वो अकाउंट को वही मैनेज करता था। तो अकाउंटेबल का सेंस होता है रिस्पॉन्सिबल वाला सेंस, आंसरेबल का सेंस जवाब देने योग्य। दिस फॉर एग्जाम्पल क्या कहें, लाइक जैसे कि घर का सामान वामान लाते हो आप, है ना, तो लिस्ट विस्ट बना लेते हैं और उसमें ये इतने का आएगा, इतने का, इतने का। तो जो इंपॉर्टेंट सी चीज होती है वो अकाउंटेबल है। ऐसे ही जो फालतू में फिर तो ठीक है, हाँ एरा वेरा, तो मेन मेन सा खर्चा हम बना लेते हैं, दैट इज अकाउंटेबल। आगे देखिएगा, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र। कॉर्टियस, अच्छे अच्छे लोग भी कोर्ट में जाकर विनम्र हो जाते हैं। कोर्ट, जब आप कोर्ट में पहुंच जाते हो, हम कोर्टियस जब कोर्ट में जाते हैं तो चाहे बंदा कितना ही अलग वो हो, कोर्ट में जाके कोर्टियस ही हो जाएगा, विनम्र ही हो जाएगा, पोलाइट ही हो जाएगा, है ना। उस टाइम पर कुछ भी नहीं चलनी, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, क्योंकि कोर्ट एक ऐसा मामला है जहां पर आपकी जान किसी और के कब्जे में है, ठीक है। तो कोर्ट में जाने पर सब लोग क्या हो जाते हैं? कोर्टियस हो जाते हैं, ठीक है, पोलाइट हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। अब इसका मतलब कोर्ट से नहीं है, किसी पर्सन को बोल रहे हैं हम। अभी सोचो, अभी कोर्ट में जाके होंगे, वरना नहीं होएगा क्या मैम। इनफ्यूरिएट, इस वर्ड को हम पहले भी पढ़ चुके, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी से। देखो कितने सारे वर्ड। एनरेज वर्ड अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एनरेज कर देना, किसी को उकसा देना, गुस्सा दिला देना। इनफ्यूरिएट, किसी को फ्यूरी, गुस्सा दिला देना, शायद परसों ये वर्ड पढ़ चुके हैं हम। द नेक्स्ट वन इज ऑब्वियस। जब हम किसी को कहते हैं ना ऑब्वियसली यार ऐसा तो होगा ही, मूवी देखने जाएगा, ऑब्वियसली जाऊंगा, तो जो चीज है ही उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियस कहते हैं। या फिर है ही मतलब प्रत्यक्ष, एविडेंट, एविडेंस से बनी, प्रूफ से बनी, तो जिसका सबूत हो तो वो सामने है, ऑब्वियस है। जो चीज वास्तव में सामने है वो ऑब्वियस है, ठीक है, एविडेंट है, क्योंकि उसका क्या है? एविडेंस है, सबूत है। तो इसमें शक करने की तो कोई बात ही नहीं है। दिस वन इज ऑब्वियस, ऑब्वियस है यार ये चीज तो। क्यों? मान लो कि आपके स्कूल में आप पढ़ते थे, कोई लड़का या कोई भी लड़की क्लास में इंटेलिजेंट थी, फॉर एग्जाम्पल हम सलोनी यादव, वो क्लास की टॉपर थी, ठीक है। तो अब सब जो फ्रेंड्स हैं वो बात कर रहे, रिजल्ट आने वाला है 3-4 दिन में। तो एक लड़का कहता है देख टॉप तो सलोनी करेगी, और दूसरा लड़का कहता है ऑब्वियस है। तो जो चीज मतलब है ही, जो होनी ही है ना, उसे बोलते हैं एविडेंट। पता ही यार सलोनी करेगी, इसमें क्या सोचना समझना, क्यों? ऑब्वियस, जो सामने हो। गुड। अगला वर्ड देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट। बेटा ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन, आईएसटी है तो डेफिनेटली वो पर्सन तो है ही, जो ऑप्टिकल साइड मतलब कि ब्राइट साइड देखता है चीजों के। अब यहाँ पर आपको काफी काला काला दिख रहा होगा, और आपका ध्यान मतलब आप पे डिपेंड करता है, आप यहां देखना चाह रहे हो या यहां देखना चाह रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं लाइट देखो, तो आपका ध्यान लाइट की तरफ जाएगा, इस काले पे तो जाने से रहा। तो लाइट, कुछ लोग आप में से इसको देख रहे होंगे, कुछ इसको देख रहे होंगे। ये लोगों की आदत होती है, कुछ लोग सिर्फ खराबी देखते हैं और कुछ लोग खराबी में भी अच्छाई देखते हैं। ट्रस्ट मी, तुमसे बड़ी हूं, तुम्हारी बड़ी बहन दोस्त जैसी, मेरा एक्सपीरियंस कहता है खराबी देखने से ना जिंदगी अपनी खराब हो जाती है। दूसरों में जितनी देख सकते हो अच्छाई देखो, माफ जितना कर सकते हो उतना बेटर है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कुछ कह भी देता है, कुछ कर भी देता है, तो माफ करो, पॉजिटिव साइड दे। तो हर इंसान में ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, घर के किसी मेंबर, रिलेटिव, किसी से भी, बाहर वालों से तो नहीं, किसी से पहली बार ही मिले लड़ाई होगी वो अलग चीज है, पर घर में ही ज्यादातर घर की ही लड़ाई, या फिर जिनके हम नजदीक होते हैं उनकी लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाहर वालों से तो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो वहां पर जब भी हो ना ऐसा कोई मतभेद हो,
तो कोई ना कोई ऐसा दिन, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा, उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करा होगा, उसको याद कर लोगे तो अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, कुछ लोग पैसिमिस्ट होते हैं। किसी का कितना ही अच्छा कर लो, एक दिन आपने कुछ बुरा कर दिया, उसको वो फटाक दे से याद हो जाना है ना। वो पैसिमिस्ट है, निराशावादी लोग हैं, वो अपनी जिंदगी को पैसिमिस्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा बेस्ट आइडियलिस्ट, बढ़िया। आइडियल पर्सन तो वही है ना, ये आइडियल वो नहीं है। अच्छा, ये वाला आइडियल क्या होता है? ये इस इडली का बताओ मुझे तो, कल कराया था मैंने। ये इडली कौन सी है भाई? नहीं नहीं, मोटिवेटर की तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बस दिल में कुछ ख्याल आता है तो तुम्हें बोल देती हूँ। मन करता है मेरा लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, जितना मुझसे हो सकता है लाइफ की। मुझसे छोटे जो हैं उनको रियलिटी बताऊं लाइफ की। वैसे तो वो एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे अपने, बट फिर भी 1-2% अगर उनकी जीवन में कुछ सुधार आ सकता है मेरे एक्सपीरियंस से, तो मेरा मन करता है कभी कभी कि कहूँ। पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं है, क्योंकि अब तुम कहोगी मैम आपके पास तो है सोशल मीडिया, मतलब ऑब्वियसली यू हैव अ ग्रेट चैनल ऑन यूट्यूब, बट वो चैनल एजुकेशनल है। अगर वहां पर मैं ऐसी कुछ बात करूंगी तो मतलब इट सीम्स वेरी ओड, तो वहाँ अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब ऐसी वीडियोस लाना, है ना। तो सुनीता, इसलिए इसलिए ऐसा नहीं करती हूँ। करूंगी कुछ कुछ ऐसा, सोच रही हूँ कुछ ऐसा प्लान करूंगी। जिंदगी के एक पड़ाव पे जाके तो मुझे बस यही सिखाना है कि मैंने जिंदगी से क्या सीखा। ठीक है, चलो आइडियलिस्ट हो गया। द नेक्स्ट वन इज बेनेवोलेंट। एक ऐसा पर्सन जो बैन हो, बैन मतलब गुड है। तो मैं काफी, ये तो कल ही किया था हमने, जेनरस पर्सन, उदार पर्सन, है ना, किया था ना। आलसी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। लेथार्जी होता है मैम, पुनीत सहारण जी, सहारण साहब, आई फ्रॉम हरियाणा। हाँ मैम बताओ। देखते हैं, कोई कुछ करती हूँ। मुझे लगता है इंस्टाग्राम विल बी बेटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने एक्सपीरियंस अगर शेयर करने हैं किसी को भी, तो इंस्टाग्राम बेटर है, पर उसके लिए ना बहुत टाइम देना पड़ता है। या फिर एक अलग यूट्यूब चैनल होना चाहिए, उस चैनल पे नहीं, क्योंकि वहां पर जो उम्मीद लेके आते हैं तो वही चीज चलती रहे, बेटर है। पढ़ाई वाली, पढ़ाई 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 पढ़ाई। अब दूसरा जो है उसमें फिर ऐसा है कि स्टूडेंट नहीं रहेंगे, फिर उसमें तो पूरे और भी लोग हो सकते हैं, तो एक अलग अलग प्लेटफॉर्म ही क्रिएट करना पड़ेगा। पर हाँ, इंस्टा बिल्कुल हो सकता है, मेरा व्हाट्सअप चैनल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल पर्सनल है। वहां पर मैंने कोई वादा नहीं करा है कि एजुकेशनल चैनल है। एजुकेशनल चैनल भी बनाएंगे, वो ओशन गुरुकुल्स बनाएंगे व्हाट्सएप पे भी। इंस्टा भी ओशन गुरुकुल्स है, पर सुमन सूर्यवंशी जो है मेरा अपना पर्सनल, इससे भी अलग मेरी एक दुनिया है, वहाँ वो मेरे भी घूम रही है चारों ओर। ठीक है, तो मैंने कहा जेनरस। आगे पर्सन है हरास करना, हरासमेंट। ये भी हमने शायद कल ही वर्ड पढ़ा कि क्या रिपीट होने लगे हैं। रिपीट क्या, एग्जाम बदल जाते हैं पर वर्ड वही रहते हैं। ये प्रूफ है इस बात का कि ऐसा हो रहा है क्या मैम, कि सीपीओ में आया तो एमटीएस में नहीं आएगा, स्टेनो में आया तो सीजीएल में नहीं आएगा, सीजीएल में आया तो बैंक में नहीं आना, बैंक में आया तो टीजीटी में नहीं आना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। सारे ही वर्ड आप देख रहे होंगे, एग्जाम बदले जा रही हूँ पर क्वेश्चन नहीं बदल रहे हैं, वर्ड नहीं बदल रहे हैं। हरासमेंट करना, मोलेस्ट करना किसी को, है ना, परेशान करना। आगे देखिएगा वर्ड, आगे देखिएगा, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है, प्रो मतलब खूब, फ्यूज मतलब भरना है आपको। ठीक है, तो किसी चीज के अंदर खूब भरना है। तो कोई चीज, अगर किसी के पास कोई चीज यूज करने के लिए प्रो हो, इसका मतलब बहुत सारा, मतलब बहुत अधिक। बोला कि मेरे पास पैसा प्रोफ्यूज है, मेरे पास नहीं है, मतलब वैसे कह रही हूँ, यूज, मेरे पास जो चीज यूज की है ना वो मेरे पास प्रो है। प्रो मतलब ज्यादा का सेंस होता है। ठीक है, जैसे प्रोडिजियस वर्ड था, प्रोडिगल वर्ड था, याद है ना। तो प्रो मतलब ऊपर की तरफ वाला सेंस। ठीक है, और प्रोफ्यूज भरना है, फुल, वैसे तो बना यहां से, तो इसलिए प्रचुरता कह दिया इसको, है ना, ज्यादा कह दिया।
बोध, हाँ, बोध मतलब इरिटेट करना, राइट। 1 सेकेंड प्लीज। हाँ जी, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब हो गया जो चीज आपके पास यूज करने के लिए प्रो है वैसा रिलेट कर लो, या फिर फ्यूज का मतलब ही किसी चीज के अंदर फिल करना होता है, तो प्रो फ्यूज कर दिया हमने। इसका मतलब हमारे पास जो संख्या है वो बहुत हो गई, इनफ हो गई है ना, कम नहीं है। अब इसके वर्ड पर जाते हैं। स्कार्स नहीं हो सकता, स्कार्स तो उल्टा है, एंटोनिम है यहाँ पर, है ना, इसको चेक करिएगा कभी, रट्टा मार लो अच्छे से। एंटोनिम स्कार्स है ना। स्कार को भी मैं से याद करा देती हूँ कि कुछ क्रीम आती है, वो कहते हैं हम जो आपके चेहरे पर स्कार हो गया उसको कम कर सकते हैं, पर वो क्रीम व्रीम कुछ नहीं कम कर सकती। क्रीम कभी क्या स्कार को कम करेंगी, आप खुद ही कर सकते हो। आ, स्कार्स को कमेंट दीजिए, मतलब कम है बेटा, वो एंटोनिम है, मैंने बोला ना एंटोनिम है। अब इसके सिनोनिम की बात करें तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ज्यादा संख्या, जैसे कि कॉपियस है, कॉपी 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 कॉपी, एंड दिस इज कॉपियस, बहुत सारी कॉपी है इसकी मार्केट में। अबंडेंट है ना। अबंडेंट वर्ड कराया मैंने, प्लेंटीफुल वर्ड कराया, राइट, प्लेंटीफुल कराया, और अभी कराया लेविश वर्ड भी कराया, लेविश का मतलब भी ज्यादा ही है। प्रोडिजियस वर्ड कराया, तो बहुत सारे वर्ड कराए, प्रचुरता, काफी ज्यादा संख्या में होना, ह्यूज है, नॉट स्कार्स। ये जो स्कार्स है कमी का है सीन। नेक्स्ट वन इज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो हाँ सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट भी बोल सकते हैं अनुष्का। सिनोनिम लिख तो दिए महेंद्र जी। हाँ, आगे कॉपीज का स्पेलिंग ठीक नहीं लिख रहे आप, कॉपीज लिख रहे हो, वो निर्भय, कॉपीज का स्पेलिंग ठीक लिखो बेटा। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है जो साइंस में पढ़ते थे रेक्टिफायर, रेक्ट, एक्चुअली मैं बताती हूँ तुम्हें, अगर मैं इसमें रूट बताऊं तो रेक्ट एक रूट वर्ड है, अगर यकीन ना है तो करेक्ट देख लो वर्ड, करेक्ट। क्या दोनों के अंदर सेम रूट वर्ड है, रेक्टिफाई और करेक्ट के अंदर? ज्योति, प्लेंटीफुल का स्पेलिंग गलत लिख रही हो बेटा, ए नहीं ई आता है। अमेंड, सुधारना, गुड। अमेंडमेंट होता है जैसे कि 143 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, ये जो हम सुनते हैं संविधान में, तो वो सुधारना ही हुए। करेक्ट के अंदर भी सेम रूट वर्ड है जो रेक्टिफाई में है, किसी चीज को रेक्ट करना, यहाँ पर भी रेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी रेक्ट, ठीक करना, करेक्ट करना मतलब ठीक करना, रेक्टिफाई करना भी ठीक करना, अमेंड करना सुधारना। फॉरगिव, किसी को माफी कर देना, बहुत आसान, पार्डन कर देना, पार्डन मी प्लीज, माफी मांगना। अगला वर्ड है एक गिलहरी, हमेशा निम्बल रहती है, ये फिर आ गया, एग्जाम बदल गए, वर्ड वही रह गए। ईगर, मैं इस काम को करने के लिए ईगर हूं, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, आपने सुना होगा ईगरली वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा उत्सुकता से इंतजार कर रही हूँ, बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, कीन टू, है ना, लगे रहना किसी चीज के ऊपर, मतलब बस यही चाहिए, तो कीन हो जाना, है ना, कीन टू, लाइक दिस बेबी कीन टू, आई थिंक एप्पल, नॉट एप्पल, व्हाट इज दिस, टेडी बियर, है ना, सॉफ्ट टॉयज, कीन। हाँ, लैविश का मतलब खर्चीला होता है, पर फुल ना, फुल, फुल के सेंस में तो है ही, प्रचुरता के सेंस में तो है ही लैविश। 101 अमेंडमेंट जीएसटी जी, कीन टू, कीन के साथ टू प्रपोजिशन लगती है, किसी चीज के पीछे पागलपन सा हो जाना, है ना, कैसा पागलपन सा, मतलब आप बस वही वही सोचे जा रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं सोचे जा रहे, इसे कीन कहते हैं। स्ट्रेंज, तो जो स्ट्रेंजर हैं, जो लोग हमें मिलते हैं, वो हमें स्ट्रेंजर इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें वो नॉर्मल नहीं लगते। अब नॉर्मल,
स्ट्रेंज, मिस्टर स्ट्रेंज है, कुछ स्ट्रेंज सी हरकत, कुछ स्ट्रेंज सा पर्सन जो नॉर्मल नहीं है, ये स्ट्रेंज हरकत हुई। ये इतना, ये कोई पर्सन गिर गया पर मरा नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है फोटो। आगे देखिएगा, टैंगल्ड, टैंगल मतलब एंगल, जो एंगल होते हैं तो उसकी वजह से सारा जो आकृति है टेढ़ी मेढ़ी तो रहती है, तो ट्रायंगल के क्वेश्चन नोटेड रहते हैं। नोट मारना, नोट मतलब गांठ है ना, नोट, जैसे टाई की नोट लगाई होगी आपने जब स्कूल जाते थे, मैं भी लगाती थी। पहले मुझे वो बांधनी नहीं आती थी, फिर मैंने वो बांधनी सीखी टाई बचपन में। और फिर जब मुझे बांधनी आई तो मेरा स्कूल बदल गया, और स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर इज नॉट अबाउट पैंट और टाई, दैट्स अबाउट वाइट सूट एंड आर कंडी, लाइक वो टाइट टाइट दुपट्टा, एंड बाल ज्यादा बड़े हैं तो दो छोटी तो वो ऐसा हो गया, टाई बांधनी आई तो स्कूल बदल गया। चलो, एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सीन होता था टाई वाई का, अब तो खैर सब जगह होने लगा है, अब हो ही स्कूल इंग्लिश मीडियम गए। तो पहले मैं ठीक स्कूल में पढ़ती थी, बचपन में एकदम बचपन में तो मैं ठीक स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम पर ठीक था, मामला ठीक था, मतलब फाइनेंशियल ठीक था, इसलिए पढ़ती थी। फिर अचानक से इतना बड़ा डिजास्टर आया जिंदगी में, इतना बड़ा आया, इतना बड़ा आया, तूफान की तरह सब बह के, सब बह गया। अब जब बह गया तो ऑप्शन ये है कि पढ़ाई तो करनी है तो कोई ऐसे स्कूल में कर लें जहाँ पर फीस कम लगती हो, तो इसलिए फिर वो टाई टाई बांधना बंद हो गया। नोटेड, नोटेड क्या होता है, नोट मारना है ना, टाई की नोट, तो टाई की नोट क्या होती है, गांठ। अब तो हंसी आती है खैर उस तूफान पे भी। अगला देखिएगा, प्रोक्लेम। अब क्या है, क्लेम कर रहे हैं हम। क्लेम तो सुना होगा आपने, प्रोक्लेम करना। आप क्लेम कर रहे हैं जा जाके कि हमारी जो बुलेट ट्रेन है इतने की स्पीड पे चल रही है, सब जगह हमने बुलेट ट्रेन चला दी है, बुलेट ट्रेन चला देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, 2024 बुलेट ट्रेन पूरी हो जाएंगी इंडिया में। पर बुलेट ट्रेन तो नहीं चल पाई, पर कोई सी और ट्रेन चल गई। कौन सी ट्रेन चल गई आप कैसे लगते होंगे मैम? अरे बहुत सुंदर लगती थी मैं प्रियंका। अब तो उम्र का पड़ाव है, उस टाइम तो, अब तो मतलब मुझे नहीं पता, मतलब अब तो ऐसे ही हो गया, पर उस टाइम तो मैं सुंदर थी, और मेरे को अपने आप पे बड़ा प्राउड भी था कि मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ है ना प्रियंका? तो ऐसा नहीं कि सूट पहनने से, छोटे बनाने से कोई बेसुंदर हो जाता। कौन सी ट्रेन चली है रे, बता नहीं रहे हो तुम लोग? एक ट्रेन नहीं चली अपने यहाँ, वंदे भारत। एफो, मेट्रो नहीं, वंदे भारत चलिए बुलेट ट्रेन की जगह। हाँ एग्जैक्टली, गौरव ने आंसर दिया सबसे पहले, वंदे भारत मैम, मेरे से पहले ही गौरव ने आंसर दिया, और तो फिर सबने दे ही दिया। वंदे भारत को चलाया गया जिसकी स्पीड वाकई में बुलेट ट्रेन जैसी है, और किराया इतना कम। तो उसका प्रचार तो खूब हुआ है ना। वैसा क्लेम करना जैसे होता है कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हमने बेचा और क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी ऐसी क्रीम है, बस लगाते ही तुमने तुरंत गोरा हो जाना है, ऐसे ऐसे वाला जो क्लेम है, तो वो सिर्फ क्लेम ही तो है, प्रचार। कंपनीज जो होती हैं, कॉस्मेटिक जो कंपनी है, अपने प्रचार में लगी हैं, क्लेम करती हैं। तो प्रो क्लेम करना, प्रचार करना, डिक्लेयर करना, है ना, इसे बोलते हैं। चलो कहीं ना कहीं तो बुलेट ट्रेन आएगी। चलो बढ़िया, हो गया, याद हो गया। प्रो क्लेम, क्लेम का मतलब क्या है, दावा करना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दिस इज अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये लो, मेरी फोटो लगानी थी। एक्सेप्शनल
कितनी अच्छी ट्रिक है, तुम कभी भूलोगे नहीं। मैं खुद से बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए तुम खुद से ही पढ़ लो। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, एक होता है सिंपल तरीका जो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। ऑर्डिनरी फॉर्मेशन, ऑर्डिनरी कोई तरीके हैं, वेज हैं किसी काम को करने के। एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मीन्स उसे एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। कई बार हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, आप पढ़ते हो तो वहां पर रूल बता देते हैं ऐसा 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 होगा, फिर वहां पर एक्सेप्शन भी होता है यार, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, तो कुछ अलग हटके, तो असाधारण, कुछ हटके। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, ब्रिस्क। अब अगले में आपको लेना है रिस्क, है ना। ब्रिस्क, रिस्क जो इंसान भैया जो रिस्क लेता है तो वो तेजी से काम करता है, सोच सोच के नहीं करता। देखो सोच सोच के फिर रिस्क कैसा हुआ, रिस्क लेने वाले तो फटाफट लेते हैं, तो तेजी, ब्रिस्क का मतलब होता है तेजी, है ना जी। रिस्क, जो इंसान रिस्क लेते हैं वो काम को तेजी से करते हैं, सोच समझ के करने वाले वो रिस्क नहीं कहलाया फिर। ठीक है। कैलकुलेट करके नहीं करवाया, तो ब्रिस्क होता है तेजी। एनहांस करना, किसी चीज को बढ़ाना, इंप्रूव करना, बहुत इजी है, एनहांस। द नेक्स्ट वन इज हेट। हेट तो हमें पता ही है मैम, डी टेस्ट। बच्चे जो हैं, जैसे टीचर उनको कहता है कल टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, हमें भी ऐसा होता था, तुम्हें भी ऐसा होता होगा, कल टेस्ट देना है, कल टेस्ट देना है। जैसे टीचर कहता था कल टेस्ट है, तुरंत कुछ बच्चे तो तुरंत, यार ऐसा लगता था यार क्या ही हो गया जिंदगी में। तो बच्चों को हमेशा टेस्ट से नफरत रहती है, डी टेस्ट। डिटेस्ट करना, किसी चीज से नफरत करना, क्या करना, नफरत। अगर हम बार बार जैसे बच्चे को कहेंगे टेस्ट देने, तो उसको टेस्ट से नफरत हो जाएगी, इसीलिए मैं सिर्फ वीक में एक दिन कहती हूँ, कल सैटरडे सैटरडे देना। ठीक है। अगला वर्ड जाते हैं, डेडिकेट। हम किसी चीज के लिए अगर डेडिकेट कहते हैं ना, तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को, एग्जाम की तैयारी पूरी डेडिकेशन के साथ करनी चाहिए। डिवोट वर्ड, दे वोट, देखो ना, अगर डिवोट वर्ड याद नहीं है, डेडिकेट वर्ड याद होगा, डेडिकेशन। और डी वोट, दे वोट, अगर हम किसी को वोट दे देते हैं तो हम उसके लिए समर्पित है ना भाई। किसी को वोट दोगे तो समर्पण ही तो कहलाएगा। वोट देने का मतलब ये है कि आप उसके पीछे जाके खड़े हो गए और आप उसको जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हो, तो आपका समर्पण है उसके लिए। ऐसे तो कोई किसी को वोट नहीं देता, समर्पित, डिवोट कर देना, समर्पण कर देना, तू ही तू है। ऑकवर्ड, कुछ ऑकवर्ड सा फील, भद्दा, है ना। क्लमसी, क्लमसी मतलब भी भद्दा होता। बहुत इजी वर्ड है, इतने आसान वर्ड आए थे क्या एग्जाम में, काश अब भी आए। इजी आता है इसीलिए कट ऑफ आई गई है। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, क्लमजी। देखो जैसे ही कट ऑफ ज्यादा जाने लगी है, तो इससे एक चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको, गलती का तो कोई भी ऑप्शन बनता नहीं। अब गलत आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, बस यही समझना पड़ेगा आपको, और फालतू नारेबाजी से तो कुछ होगा नहीं। गलती करने का चांस ही नहीं है, अब आप गलत कर ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। इजी आ रहा है, कोई टफ नहीं आ रहा, पेपर टफ नहीं आ रहा। एरोमा, एरोमा क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक सीन क्या है, एरोमा से ही बने एरोमेटिक, जो कि सुगंध को कहता है ना। सीन, अब अरोमा अगर किसी को याद नहीं है तो ट्रिक भी लिखी है मैंने, ट्रिक सबकी लिख दी है। अगर आदमी आराम कर रहा है, कहीं पर बैठा आराम कर रहा है, तो ऐसे ऐसे स्मेली बदबू वाली जगह पे तो नहीं कर सकता ना, है ना, कोई स्टिंकी सी सिचुएशन उसमें तो नहीं कर सकता, तो वो खुशबूदार होगी वहां पर, तभी आराम से सो रहा होगा। तो एरोमा, एरोमा मतलब खुशबू, है ना। वातावरण कैसा है, साफ है, सुगंधित है, ये आपका सेंट है जो आप लगाते हो। आगे देखते हैं, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब तो गड़बड़ी होता है, हम अच्छे से जानते हैं। मडल, मड समझते हैं, कीचड़। मान लो कि हम कार लेके जा रहे थे और बीच में यहाँ कीचड़ हो रहा था, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है, निकालें या वापस हो लें। गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर रहा है, कीचड़ हो रहा है, हम कार अभी धुलवाई है ना, धो के अभी तो तैयार करी थी, अब हम जाने लगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था अभी अभी कुछ दिन पहले। इंदौर में बहुत तेज बारिश हुई थी, है ना, बहुत तेज, बहुत भयंकर, 2-3 दिन तो ऐसा पूरा बुरा हाल हो गया था। मध्य प्रदेश में हुई थी बहुत तेज बारिश, ऑल ओवर ही हुई थी पर मध्य प्रदेश में ज्यादा। तो क्या हुआ, अब कार मैं वैसे यूज नहीं करती, खड़ी रहती है। उस दिन मेरे को किसी को लेने जाना था एयरपोर्ट, तो मैंने उससे पहले दिन क्या सोचा
कि अब कार को बोल देती हूँ, मैंने फ़ोन करा सर्वेंट को, मैंने कहा कार साफ़ करके लगा देना, तो उसने धो वो के एकदम बेहतरीन तरीके से लगा दी। अब क्या हुआ भाई, मैं अगले दिन जाना था मेरे को, तो खैर मैंने सोचा कि कहीं पे जाना पड़ गया, किसी काम से कुछ लाना था घर में, तो मैं कार लेके निकली शाम को। मैंने देखा तो आगे गली में पानी 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 भरा पड़ा है। जैसे मैं निकली, भाई साहब मैंने सोचा अब क्या करें, कार इतनी साफ बेचारी है ना, अभी तो इतनी साफ करी है उसने, 2 घंटे तो इस पे लगाए हैं, अब इसको इस कीचड़ के अंदर डाल देने से क्या होगा, खराब हो जाएगी। तो मैंने अपनी कार को वापस लिया बैक और घुमा दिया। तो मैं मडल हो गई थी, मैं काफी देर वहां सोचती रही साइड में लगा के, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। फिर मैंने सोचा नहीं यार, किसी की मेहनत एकदम जीरो हो जाएगी। तो मैंने उस काम ऐसे करने के लिए मैं मडल हो गई थी। मड मतलब मडल, कीचड़ को देखकर सब मडल हो जाते हैं कि आगे जाएं या फिर ना जाएं, तो इसका मतलब हो गया कंफ्यूजन। ठीक है। बैफल हो गया, पजल हो गया। इम्पोलाइट, ये पोलाइट का उल्टा है, इम्पोलाइट है। पोलाइट क्या होता है, ये तो अच्छा होता है, सभ्य होता है। इम्पोलाइट क्या होता है, असभ्य होता है, रूड टाइप का पर्सन। कैसा है, रूड पर्सनालिटी। अगला वर्ड देखिएगा, रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद रखना, बहुत ही इजी वर्ड नहीं है आज। रिकॉल, जिसको आप बार बार कॉल करते हैं, इसका मतलब आप उसको याद करते हैं। रिमेंबर का मतलब होता है रिकॉल करना। स्लैंडर, अब ये देखिएगा स्लैंडर, पर ये स्लैंडर तो मैम ये स्लैंडर होता है, पर स्लैंडर जो होते हैं लंबे ज्यादा और चौड़ाई कम, स्लिम। स्लैंडर ये वो स्लैंडर नहीं है, कभी इसके स्पेलिंग को सोचो, वो सी वाई वाला स्लैंडर है, ठीक है। स्लेंडर, और ऊपर लिखा है स्लैंडर। अगर किसी पर्सन को हम कहते हैं स्लैंडर जैसा है, मतलब कि पतला सा है ना, बहुत पतला है, स्लिम है। अगर कोई व्यक्ति स्लैंडर जैसा है तो वो स्लिम है, बट द स्पेलिंग इज SLEN। स्लिम और एस दोनों को ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। एपेरेंट, हमारे आपके जो पेरेंट है वो आपसे छुपके रहते हैं या स्पष्ट रहते हैं, जो उनको बोलना स्पष्ट बोल देते हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो चीज एकदम क्लियर हो, ऑब्वियस हो, एविडेंट हो। अभी पढ़ के आए हैं हम वर्ड, एविडेंट हो। एपेरेंट, आपके जो पेरेंट हैं आपसे क्या रहते हैं, एपेरेंट रहते हैं, क्लियर रहते हैं, छुपाते नहीं है कुछ भी। अपीयर, अपेरेंटली एंड अपेरेंटनेस, सारे वर्ड कैसे हैं, इसी से बने हैं ना, अलग से नहीं बने। अगर आपको अपेरेंट वर्ड याद है तो ये सारे वर्ड भी याद हो जाएंगे, है ना जी। द नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल। फंडामेंटल होते हैं बुनियादी। संविधान ने हमें देश में रहने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, बेसिक अधिकार। याद रखना है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। होते हैं ना संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने हैं फंडामेंटल राइट्स और कौन कौन से आर्टिकल में है, तुम्हें तो पता होगा, पता होना चाहिए। डिटेन करना, एक तो होता है किसी को एंटरटेन करना, कि जैसे कोई आया आपके घर में, एंटरटेन का मतलब वही नहीं है कि नाच गा के दिखाना, एंटरटेन मतलब उसकी बात सुनना भी एंटरटेन है। डिटेन, अब इसको जैसे स्टूडेंट्स को डिटेन कर दिया जाता है, डिटेन मतलब इसने क्लासेस तो अटेंड नहीं करी, नेगेटिव है वर्ड, तो इसको आने नहीं देना, विलंब, रोक देना, डिले कर देना। अटेंडेंस कम होने की वजह से बच्चों को स्कूल में डिटेन कर देते हैं, सुना है, कभी किया है तुमने, किया होगा किसी ना किसी को तो। डिटेन, इसको अटेन नहीं करने दे रहा, अटेन मतलब आने नहीं दे रहे, जा तू निकल, स्टॉप कर देना, डिले कर देना किसी को, ठीक है। काम, काम मतलब शांति, पीसफुल। MS धोनी क्रिकेट टीम का सबसे काम प्लेयर है ना, कैप्टन कूल, पीसफुल कहा जाता है उनको। पीस मतलब शांति, ये वो पीस नहीं है, ये PE वाला, ACE वाला है, वो ये वाला होता है जिसका मतलब टुकड़ा होता है, राइट। रेलेवेंट, रेलेवेंट क्वेश्चन, जैसे कि कल आपका टेस्ट है और मैं आपसे इरेलेवेंट और रेलेवेंट दोनों क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। रेलेवेंट मतलब जो मैंने करवाए हैं, ठीक है। और कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम बड़े इरेलेवेंट क्वेश्चन आए थे। इरेलेवेंट का मतलब है जो एप्लीकेबल नहीं थे, है ना। तो हमने कहा रेलेवेंट का मतलब एप्लीकेबल हो गया, जो अप्लाई होते हैं, मतलब कि उनको वहां पर होना चाहिए, वो एप्लीकेबल है। देखो क्या है, ये वर्ड तो आपको आता होगा, पर प्रॉब्लम जब होती है जब हमें ऑप्शन में एप्लीकेबल होता है और हम ना ये क्लियर नहीं कर पाते क्या रेलेवेंट का मतलब एप्लीकेबल भी होता है। तो इसे समझने के लिए यहाँ पर करवाया जा रहा है। कई बार वर्ड बहुत इजी होते हैं फिर भी हम गलत ऑप्शन क्लिक कर जाते हैं, उसका कारण ये होता है कि हमने उन्हें आसान समझकर
जानने दिया था। ठीक है, तो रेलेवेंट का मतलब एप्लीकेबल। अगला देखिएगा स्विफ्ट। मारुति की स्विफ्ट कार बहुत तेज चलती है, कुछ ज्यादा तेज नहीं चलती, पर उन्होंने अपना नाम स्विफ्ट इसीलिए रखा था ताकि वो दुनिया को ये बता पाए कि मैं तेज चलती हूँ। स्विफ्ट, स्विफ्ट कार बहुत तेज चलती है। स्विफ्ट कार है ना, बहुत तेज चलती है, उन्होंने नाम ऐसा रखा। अब मैं ये नहीं कह रही कि चलती है, चलती वलती नहीं है। और अच्छी है वैसे तो मिडिल क्लास के लिए कार, पर बड़ी खराब कार है। जब आप उससे कोई बेटर कार ले लोगे तो समझ में आएगा सबसे खराब कार है। ऐसे हिल हिल के चलती है ना वो, मतलब आपको कैसे पता मैम? क्योंकि जब मैंने 7-8 साल पहले कार ली थी, पहली कार, तो सेकंड हैंड ली थी। और कौन सी ली थी? यही ली थी। जब मैं पहले पहले शुरू शुरू में कमाने लगी थोड़ा बहुत, तो पहले मैंने यही ली थी, वो भी सेकंड हैंड, और रेड कलर की ली थी। उसके लिए वो सेकंड हैंड भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। पर हाँ, जब मैंने सेकंड कार ली तो मुझे समझ में आया कि जो मारुति की कार है, एक तो वो डब्बा, ऊपर से वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो तो उन्होंने बस यूं यूं करना शुरू कर देना। हाँ, एवरेज बहुत अच्छा देती है, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी है, चलाएं बट स्पीड में ना चलाएं। कभी सोचो, स्विफ्ट कार तो तेज ही चलती है, तेज नहीं चलानी है, वो तेज चलने लायक कार नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। मैसिव तो हम पढ़ ही चुके हैं, इमेंस पहले ही पढ़ चुके हैं, रिपीट क्यों हो रहे हैं? रिवाइव, वही वीव का मतलब होता है लाइफ, री मतलब अगेन, फिर से लाइफ मतलब कि रिकवर हो जाना। मरीज जैसे हमने सुनते हैं कई बार, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, बोला उसकी सिचुएशन कैसी, अब तो रिवाइव हो गया है, डॉक्टर आके कहते हैं रिवाइव। री वीवो, वीवो मतलब जिंदगी, फिर से जिंदगी, फिर से जिंदगी आ जाना, उसे रिवाइव कहते हैं, है ना? रिकवर कर जाना, रिवाइव कर जाना। एंगेज, अब इन दोनों की एंगेजमेंट हो रही है, तो इसका मतलब मैम ऑक्यूपाई कैसे हो सकता है? समस्या इसमें नहीं है कि इंगेज वर्ड तुम्हें नहीं आता, इंगेज तो मतलब हमें पता ही है कि इंगेजमेंट हो गई, पर इंगेज का मतलब ऑक्यूपाई कैसे हो सकता है बेटा? किसी के किसी काम में आप इंगेज हो गए तो मतलब आपका समय उसने ले लिया ना, दैट इज ऑक्यूपाई, दैट इज टू अट्रैक्ट समवन। किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में होना, वो ऑक्यूपाई भी तो कहलाया। आप किसी काम में इंगेज हो जाइए तो वो आपका समय ले लेगा या नहीं ले लेगा? ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई कर लेगा। ऑक्यूपाई मतलब लग ही जाना है, किसी काम में लग जाना, ऑक्यूपेशन में लग जाते हैं आप, तो आप उसमें इंगेज ही तो हो जाते हैं ना ऑक्यूपेशन में। तो ऑक्यूपाई वर्ड याद रखिएगा, ठीक है? पबजी में रिवाइव होता है, बिल्कुल। इंटीग्रेट कल आ चुका, इंटीग्रेट, ये यहाँ पर इंटीग्रेशन की फोटो लगा रखी थी पर नहीं हो पाया। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, इंक्रीज करना। अक्लेम, एक्लेम करना, किसी की प्रशंसा करना। जो काम लोग इंसान होते हैं उसकी सब प्रेज करते हैं, एक्लेम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सब लोग एक्लेम, कि भैया काम इंसान है, जैसे धोनी की सब प्रशंसा करते हैं। विजिलेंट, विजिलेंस की गाड़ी घूम रही है, ऐसा हम सुनते होंगे, सुना होगा। इनविजिलेटर, छोड़िए, जब आप एग्जाम देते हैं या आपने एग्जाम दिए होंगे तो एक डिब्बा सा बना रहता था ऊपर, उस पर लिखा रहता था इनविजिलेटर साइन। बताओ भाई, लिखा रहता था नहीं लिखा रहता था? तो मैम अच्छी कौन सी है? मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस से हुंडई भी ठीक है, उसके बाद जब मैंने हिंडई ली, पर मेरे को अब वाले जो एक्सपीरियंस है मेरे को लगता है फॉक्स वैगन से बढ़िया कार नहीं है। मतलब ताकतवर कार, स्ट्रेंथ के मामले में कहूंगी मैं, अपनी सबसे ज्यादा जिसे यूज करती हूँ फॉक्स वैगन। वो मेरे को ऐसा लगता है सेफ सी कार है, एकदम सेफ्टी बहुत है। आगे देखिएगा, ताकत, वैसे हर हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। मैं, कुछ लोग स्टाइल पे जाते हैं, कुछ लोग सेफ्टी पे जाते हैं, तो मेरा मेरा पाटन महिंद्रा की जो है, महिंद्रा, वो भी बहुत शानदार, वो भी सेफ्टी। और यार सेफ्टी में तो टाटा भी ठीक है, पर टाटा एकदम ही स्टाइल खत्म कर देता है। तो फोक्सवैगन बहुत ताकतवर कार है। आगे देखिएगा, विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है इनविजिलेटर। इनविजिलेटर, जब आप एग्जाम देते हैं तो क्या होता है? इनविजिलेटर चौकन्ना रहता है, एकदम वॉचफुल, देखता रहता है तुम कभी वो तो नहीं कर रहे, चीटिंग तो नहीं कर रहे, चिट तो नहीं लेके आए हो, उसमें से टेप रहे हो कभी, ये ऐसे निकाला अपने वो बाजू की जो काफ होती है उसमें से निकालो, टेप रहे हो, ऐसा नहीं करने देता ना। इनविजिलेटर कौन है? चौकन्ना। वहीं से वर्ड याद रखेंगे, विजिलेंट होना, विजिलेंट होना, चौकन्ना होना।
अब भी होते हैं अब भी होते हैं ऑब्वियसली, पर ठीक है ना, हम तो करके आ गए अब जो पढ़ाई वढ़ाई, तो अब हमें इन्विजिलेटर कहाँ मिलेंगे। ल्यूसिड का मतलब क्या है? कल मैंने कराया था, LUC एक रूट वर्ड है, कराया था क्या बेटा? पूजा, प्रतिमा, याद है? ये तुम पिछली क्लास को भूला मत करो। LUC, LUC मैंने करवाया था, जो लाइट का सिंबल था, लूसिड चीजें, क्लियर चीजें, स्पष्ट चीजें, राइट। जो लूसेंट जो बुक है, मैं उसका कोई गुणगान नहीं करी, गलतियां बहुत है उसके अंदर, पर ठीक है, उन्होंने अपना नाम इसीलिए रखा क्योंकि वो कह रहे थे कि हम अपने सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। चलिए जी, आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। काफी छोटी क्लास रही, छोटी का मतलब है वर्ड तो ठीक थे पर इजी बहुत थे ना आज के वर्ड, क्या कहते हो? अगली क्लास आपकी नॉन फाइनाइट की थर्ड क्लास, राइट? हाँ, पढ़ा है, हमने पढ़ा है। क्लियर जी? कोई इशू, कोई दिक्कत? ब्राइट मैम, बिल्कुल ब्राइट भी बोल सकते हो। एपरेंट क्लियर है, ऑब्वियस है। चलिए ठीक है ना, चलते हैं, अभी मिलते हैं आपसे दोबारा।